नमस्कार दोस्तों, बुद्धा जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायरी बोल देते हैं, जिससे कि आप लोग मोटिवेट होकर रहें। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई संघर्ष ही नहीं करना है तो वैसा जीवन ही क्या है। ठीक है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने का उम्मीद रखिए। ठीक है, ऐसे तो जीवन तो कुत्ता भी जीता है, लेकिन उसको उस जीवन और हम लोग का जीवन में बहुत अंतर है। ठीक है, खाओ पियो और ऐश करो। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग का स्टूडेंट जीवन है, हम लोग पे माता पिता भरोसा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को कुछ कर दिखाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो तुम लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्या टॉपिक है, शास्त्रीय नृत्य। क्या शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप वो हमारा वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोग के बीच अच्छा लगेगा। ठीक है, और एग्जाम रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए क्या बोले, शास्त्रीय नृत्य। क्या शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, प्रमुख नृत्य, प्रमुख। ठीक है, तो वो क्या प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य को दो भागों में बांटा है। कौन कौन, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। प्रमुख नृत्य को दो भागों में बांटा है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। क्या, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो अभी हम आपको के बीच क्या चर्चा करने वाले हैं, शास्त्रीय नृत्य। पहले हम आपको के बीच शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोक नृत्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी लेना है। तो वर्तमान में जो है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। ठीक है, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। ठीक है, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। ठीक है, तो सबसे जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या, आपको को कमेंट में बताना। हालांकि हम अभी आपको के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या है, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य की रचना। क्या, शास्त्रीय नृत्य की रचना, शास्त्रीय नृत्य की रचना नाट्य की शास्त्र में है। किसमें, नाट्य की शास्त्र में है। ठीक है, नाट्य की शास्त्र में है। शास्त्रीय नृत्य की रचना नाट्य की शास्त्र में। ठीक है, जिसकी रचना भारत मुनि ने की। शास्त्रीय नृत्य की रचना नाट्य की शास्त्र में है। ठीक है, लेकिन उसकी रचना किसने की, ठीक है, उसकी रचना भारत मुनि ने की। किसने, भारत मुनि। आप लोग को ध्यान से देखना है वीडियो को। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की दर्जा, शास्त्रीय नृत्य की दर्जा कौन देता है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी और भारत सरकार दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी और भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की दर्जा जो कि वर्तमान में अभी 9 है। ठीक है, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ, शास्त्रीय भाषा की दर्जा संगीत नाटक अकेडमी और भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन क्या है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ। कब हुआ, 1953 में हुआ। ठीक है, 1953 में हुआ। उसके बाद 1953 में हुआ। ठीक है, उसके बाद कितने शास्त्रीय नृत्य है, भारत अभी वर्तमान में 9 है। कितना है वर्तमान, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है, वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिसके बारे में हम अभी आपको बीच बताएंगे। ठीक है, तो क्या है, भारतनाट्यम। क्या, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, सत्रसिया, छऊ। कौन कौन, आपको ध्यान से देखना है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, सप्तसिया, छऊ। ठीक है, कितना है, नोट हो। ठीक है, अब कौन कौन राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, नॉर्थ हो शास्त्रीय भाषा है, वो नोबो शास्त्रीय भाषा किस किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। क्या, तमिलनाडु से। भारतनाट्यम किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से। अब उससे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा होगा, भारतनाट्यम। कौन सा, भारतनाट्यम। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भारतनाट्यम। कौन सा, भारतनाट्यम है। ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी, 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 कुची, कच्ची पूरी कौन बनाता है, जो अंधा रहता है। कच्ची पूरी कौन बनाता है, जो अंधा रहता है। तो कच्ची पूरी का संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। तो वो एकदम ध्यान से देखते हैं, हम यही याद करवा के अभी भेजेंगे। ठीक है,
कुचिपुड़ी, कौन सी? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। ओडिसी का संबंध तो उड़ीसा से, ये तो तुमको एकदम आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा से आपको याद कर। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम, जिसका संबंध कहाँ से, किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से। उसके बाद कथकली। कथकली कहाँ है? केरल में। कथकली मोहिनी अट्टम। कथकली कहाँ चली? केरल चली मोहिनी अट्टम। कथकली कहाँ चली? केरल चली। केरल की कहाँ चली? मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ है? केरल में, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ है? केरल में, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ है? केरल में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों एक ही स्टेट में है, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ? कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली कहाँ चली? केरल चली। केरल कहाँ चली? मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? किस? कथकली और मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ये तो इस तरह भी क्वेश्चन बनाया सकता है। ऐसा कौन सा दो शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध एक ही राज्य से है? ऐसा कौन सा दो शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध दोनों एक ही राज्यों से है? तो कौन सा हो जाएगा? कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली कहाँ चली? केरल चली, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो कथकली कहाँ चली? केरल चली। केरल के कहाँ चली? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मतलब केरल, केरल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा? कथक। कथक जो कि उत्तर भारत यूपी में है, ठीक है, यूपी से संबंधित है, ठीक है। मणिपुरी कौन सी? मणिपुरी कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुरी कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। सतरसिया। सतरसिया जो कि असम से संबंधित है। सतरसिया जो कि असम से संबंधित है, ठीक है। सतरसिया जो कि असम से संबंधित है। छऊ। छऊ जो कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? छऊ। सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? छऊ। सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? छऊ, ठीक है। इसे छऊ को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को। लेकिन आपको यह बताना है कि यूनेस्को में कब इसे शामिल किया गया, ठीक है। छऊ जो है सबसे नवीनतम है, नौवां है। कौन सा है? नौवां शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो यह किस किस राज्य में मनाया जाता है? किस किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से संबंधित है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये जो नवो शास्त्रीय भाषा है किस किस राज्य से संबंधित है आपको याद हुआ होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन करा कि उसके बाद भारतनाट्यम के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक बार रिवीजन करते हैं। भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से? हमको, हमारे साथ आपको बोलना है, ठीक है। तब जितना आपको क्लास में बोलिएगा उतना अधिक आपको याद होगा, ठीक है। हम क्लास में ही याद करवा के आपको भेजेंगे, ठीक है। तो क्या भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कच्चा पुड़ी कौन बनाता है? जो अंधा रहता है। तो कच्ची पुड़ी का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कच्ची पुड़ी का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कच्ची पुड़ी का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या बताए थे? ओडिसी। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से। उसके बाद कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? तो केरल से, ठीक है। जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों एक ही राज्यों से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कथक का संबंध कहाँ से? उत्तर भारत से, ठीक है। कथक का संबंध सिर्फ आपको किससे अगर पूछ लेगा कि सिर्फ कथक का संबंध कहाँ से है, तो कहाँ से हो जाएगा? कथक का संबंध सिर्फ है कहाँ से? एक सेकेंड, वीडियो कट किया था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या चर्चा कर रहे थे? कथक। अगर सिर्फ कथक पूछ लेगा तो कहाँ से हो जाएगा? कथक। अगर सिर्फ कथक पूछ लेगा तो कहाँ से हो जाएगा? उत्तर भारत। कहाँ से? उत्तर भारत। अगर पूछ लेगा कथक करिए मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? कथक करिए मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सतरसिया असम से है। उसके बाद छऊ जो कि सबसे नवीनतम है, नौवां है, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जो नवो शास्त्रीय नृत्य उसको हम सही से किस राज्य से संबंधित है उसके बारे में हम याद किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भारतनाट्यम के बारे में हम पूरा एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले, ठीक है। 9 तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा कितना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन कौन है, सबसे न्यूनतम कौन है, ठीक है। ये तो बता दें। उसके बाद भारतनाट्यम के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतनाट्यम क्या? भारतनाट्यम
भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, क्या शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, क्या शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, ये जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हम अभी आपको पहले भी बताएं, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। यह किस राज्य से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है, यह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित होगा। कहाँ से, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर अगर एग्जामिनर को और डीपली जाना है तो पूछ सकता है कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध कि तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है। तो तमिलनाडु के किस स्थान से ये संबंधित है, ठीक है। तो तमिलनाडु के किस स्थान से हो जाएगा, तंजौर, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु के तंजौर से संबंधित है, ठीक है। तमिलनाडु के तंजौर से संबंधित है। उसके बाद भरतनाट्यम का आचार्य किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत मुनि को, किसे, भारत मुनि को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वीवीआई, ठीक है, वीवीआई, जिससे हम वीवीआई डालते हैं, तुम लोग उसे और अच्छा से देखो, ठीक है। वो एग्जाम में एकदम आया ही आया है, नहीं तो तुम लोग PVIQ देख सकता है, ठीक है। उसके बाद अन्य नाम इसका क्या है, अग्नि नृत्य, देव अट्टम, अग्नि नृत्य और देव अट्टम। भरतनाट्यम का दो अन्य नाम है, अग्नि नृत्य और देव अट्टम, ठीक है, देव अट्टम। उसके बाद इसका विशेषता क्या है, ये इसका विशेषता क्या है, यह एकल नृत्य है, ये एकल नृत्य है, ये सामूहिक नृत्य नहीं है, ठीक है। अभी सामूहिक नृत्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको उससे पूछा जा सकता है भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो एकल नृत्य है या तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये एकल नृत्य हो जाएगा, ठीक है, एकल नृत्य। उसके बाद देवदासी के रूप में आराधना के लिए संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रमुख इसका शिक्षक, इसके शिक्षक कौन थे, ठीक है। चिनियो पोनियो शिवनंदन। ये तो लगता है हम लोग तुम लोग को बेरा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि तुम लोग तो सोचता है कि ऐसा टेटर नाम आया जो कि पढ़ने में पूरा मजा आएगा, ठीक है। तो चलो देखो क्या, चिनियो पोनियो शिवनंदन, ठीक है। उसके बाद प्रमुख इसका कलाकार कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन है, ठीक है। उसके रुक्मणी देवी भारत से बाहर ना जा, रुक्मणी देवी भारत से बाहर ना जा। तो रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है। लक्ष्मी विश्वनाथ, अरुण डेरे, टी.वार सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ठीक है। तो जो देखिए एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो ये जो है ना यामिनी कृष्णमूर्ति, इसका संबंध भरतनाट्यम के साथ से कुचिपुड़ी से भी है। कुचिपुड़ी जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, इससे भी संबंधित है, ठीक है, इससे भी संबंधित है, वो ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी संबंधित है, ठीक है, ओडिसी से भी संबंधित है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि भरतनाट्यम के बारे में हम डिटेल से जाने होंगे, ठीक है। हम जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता है पूरा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका प्रमुख केंद्र पूछा जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, तंजौर से हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रमुख विशेषता क्या है, यह एकल नृत्य है, यह देवदासी के रूप में आराधना के रूप में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम भरतनाट्यम के बारे में जाने। उसके बाद क्या है, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश। एक बार और मेरे साथ रिवीजन कीजिए नोवो शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ से, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा से। कथकली मोहिनीअट्टम केरल से, केरल से। 4 ठो याद हुआ, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से, ठीक है, 5 ठो। कथक से कहाँ से होगा, उत्तर भारत, मणिपुर से। उसके बाद सतशाही असम से, और छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा हम देखते हैं कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा, कथकली के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कथकली के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब बताएंगे, नोवो शास्त्रीय भाषा को हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो पहले कौन सा देखेंगे, कथकली। तो कथकली का संबंध किससे है, किस राज्य से है, तो कथकली का संबंध जो है केरल राज्य से है, केरल राज्य से, ठीक 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 है। आप लोग को कमेंट अगर क्या करंट अफेयर तुम लोग पढ़ता होगा तो हमको बताना है कि व्यक्तिगत वाहन अपनाने वाला भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पर, ठीक है।
तो ये तुम लोग को क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको करंट अफेयर पढ़ता होगा तो जरूर बताएगा कमेंट में, ठीक है। अगर अगर तुम लोग को करंट अफेयर का भी वीडियो चाहिए तो हम सुबह डेली हम 20 मिनट का वीडियो तुम लोग के बीच लगाएंगे, ठीक है, इसी तरह एक्सपेरिमेशन के साथ। उसके बाद ये कथकली जो है केरल के किस क्षेत्र का है, मालाबार क्षेत्र का, किस क्षेत्र का है, मालाबार क्षेत्र का, ठीक है। ये किस पर आधारित है, आधारित किस पर, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है एकदम। देखो यहाँ वीवीआई इसको लिख दो, वीवीआई क्या, वीवीआई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथकली जो है किस पर आधारित है, रामायण और महाभारत पर आधारित है। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि रामायण और महाभारत पर आधारित है, तो कौन सा होगा, कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है, कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली केरल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या क्या चीज का चर्चा आया है, रामायण और महाभारत। आपको कमेंट में बताना है कि जो महाभारत जो है कितने दिनों तक चला था, ठीक है, महाभारत कितने दिनों तक चला था, ठीक है। और रामायण के लेखक कौन है, ठीक है, रामायण के लेखक कौन है। उसके बाद मुख्य रूप से ये सामूहिक नृत्य है, ये सामूहिक तौर पर किया जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, ठीक है। ये जो कथकली है मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चेहरों पर रंगों का प्रयोग। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसपे चेहरों पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चेहरों पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल चेहरों पर रंगों का प्रयोग, हरा रंग, 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग किसके, सद्गुण, लाल रंग अपगुण, सफेद रंग चेतना, ठीक है, तीनों याद रखना। उसके बाद क्या है, प्रमुख कलाकार, क्या, प्रमुख कलाकार कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार, गोपीनाथ हो जाएगा, रीता गंगोरी हो जाएगा, मृगांगिनी साराभाई और नारायण मेनन। कौन, नारायण मेनन, ठीक है, नारायण मेनन, ये थे इनके प्रमुख कलाकार, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि भारतनाट्यम और कथकली के बारे में डिटेल से जाने हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, कथकली नृत्य शैली सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, भारतपुच्छा केरल, कौन सी, भारतपुच्छा केरल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या जाने हैं, भारत, आज का टॉपिक था क्या, शास्त्रीय नृत्य में 9 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जाने हैं, और 9 शास्त्रीय नृत्य किस किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके दो शास्त्रीय नृत्य के एक्सपेरिमेंट मतलब डिटेल्स के साथ जाने हैं, कौन कौन सा, भारतनाट्यम जिसका संबंध की तमिलनाडु से, उसके बारे में जाने हैं डिटेल से। उसके बाद एक तो कथकली है जिसका संबंध कहाँ से है, तो कथकली का संबंध केरल से, ठीक है। कथकली कौन सा एक सर, मोहिनी अड्डम है, ठीक है। इस तरह से चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोग को बीच अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 ये है, कौन सा है, पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप लोग के बीच आएगा, ठीक है। हम नवो शास्त्रीय भाषा को आप लोग को हम बताएंगे डिटेल से, ठीक है। इससे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।